साल 2022 के आखिरी सूर्य ग्रहण के बाद अब साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। आखिरी सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले दिन लगा था। वहीं आखिरी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद देव दिवाली के दिन यानी 8 नवंबर को लगने जा रहा है। ऐसे में यह चंद्र ग्रहण आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इस सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं। इसीलिए आज का यह वीडियो आप लोग अंत तक अवश्य देखिएगा और साथ में अपने चाहने वालों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। बात की जाए पहले चंद्र ग्रहण की, तो पहला चंद्र ग्रहण 16 मई साल 2022 को लगा था। अब दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को लग रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को देव दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार देव दिवाली के दिन चंद्र ग्रहण लगने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं सबसे पहले चंद्र ग्रहण की तिथि, समय और सूतक काल। साल 2022 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 8 नवंबर को शाम करीब 5:32 से शुरू होगा और शाम 7:27 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल का समय ग्रहण के शुरू होने के 9 घंटे पहले लग जाता है। यह चंद्र ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा। साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत समेत कई एशियाई द्वीपों, दक्षिण पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी व दक्षिण अमेरिका, पैसिफिक, अटलांटिक और हिंद महासागर में दिखाई दे सकता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण कहा जाता है। वैसे तो चंद्र और सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, लेकिन ज्योतिष में शास्त्र में भी इसका बहुत अधिक महत्व माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान राहु और केतु का प्रभाव अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ऐसे में इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए आप लोग हमारे बताए गए उपाय को आजमा सकते हैं। आप लोगों को गुरु मंत्र का जप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान बुरे प्रभावों से बचाव के लिए गुरु मंत्र का जप करना मनुष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। गुरु मंत्र यह है कि ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। आप लोगों को इस गुरु मंत्र का जप चंद्र ग्रहण के दौरान करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का भी आप लोग जप कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान लोगों को महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इस दौरान राहु और केतु के प्रभाव से बचाव के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप बेहद लाभकारी साबित होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी के पत्तों का सेवन अवश्य करना चाहिए। तुलसी का पत्ता मुख में डालना चाहिए। यह मनुष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि पर लगने के कारण इस राशि वालों को आने वाले समय में खास ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों को बिजनेस में बाधाएं उत्पन्न होने की संभावना है, इसलिए चंद्र ग्रहण के बाद कुछ समय तक लेन देन न करना ही वृश्चिक राशि के लोगों के लिए बेहतर रहने वाला है। वृश्चिक राशि के जातकों के कई निजी समस्याएं भी इस समय उन्हें झेलनी पड़ सकती है। अब चलिए जानते हैं आप लोगों को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन बनाना और खाना दोनों ही वर्जित माना जाता है। इस दौरान पूजा भी नहीं करनी चाहिए और मंदिर के पट भी बंद कर देने चाहिए। ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए। गर्भवती महिलाओं के ग्रहण के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इस दौरान चाकू या फिर कैंची का भी इस्तेमाल ना करें।
चंद्र ग्रहण के दौरान पेड़ पौधों को भी छूने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दोष से बचने के लिए आप लोग वास्तु के अनुसार कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले घर के प्रमुख द्वार व खिड़कियों पर गेरू से स्वास्तिक या फिर ओम का चिन्ह अंकित करें। यदि यह संभव न हो तो कम से कम उसके आसपास गेरू के कुछ टुकड़े अवश्य रखें। यह ग्रहण से उत्पन्न विकिरण को घर में प्रवेश से प्रभावशाली तरीके से रोकता है। रसोई के द्वार पर थोड़ा सा गेरू या फिर जरा सा गोबर लगा देना बहुत ही प्रभावशाली व शुभ माना जाता है, जिससे आपकी रसोई ग्रहण के प्रभाव से बच जाती है और शुद्धता बनी रहती है। जहां कहीं भी आपने रसोई के स्टोर बनाया हो और सभी सूखे सामानों में मुख्यतः राशन में तुलसी के पत्ते व कुछ घास रखना ग्रहण के प्रभाव से मुक्ति व सुरक्षा देता है। किसी भी गर्भवती स्त्री को ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए, दहलीज नहीं पार करनी चाहिए। उसकी सुरक्षा के लिए परिवार के सदस्यों को चाहिए कि उसके कमरे में प्रवेश पर गेरू और गोबर से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक या फिर ओम अवश्य अंकित करना चाहिए। ग्रहण से पूर्व या फिर ग्रहण उपरांत ब्राह्मण को अन्न का दान करना आपके पूरे परिवार को ग्रहण के दोष से मुक्त कर ईश्वर की कृपा दिलाता है। किसी भी वास्तु दोष निवारण के लिए ग्रहण के सूतक काल से शुरू करके 3 बजे से शुरू करके रात्रि 3:30 तक यदि कोई भी व्यक्ति वास्तु देवता के मंत्र ओम वास्तु पुरुषाय नमः का यथा सामर्थ्य जप करता है तो उसके सभी वास्तु दोष में तत्काल कमी आ जाती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधों को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और इसकी नियमित पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में यह पौधा नहीं होता है वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वही मान्यता यह भी है कि जिस घर में तुलसी का पौधा हो और इसकी पूजा हो वहां कभी भी कोई भी समस्या नहीं हो सकती है और हमेशा धन की वर्षा होती रहती है। तुलसी को विष्णु प्रिय माना जाता है और इस वजह से जिस घर में तुलसी की पूजा विधि विधान के साथ होती है वहां सदैव भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। वास्तु की माने तो घर में सही दिशा में लगा तुलसी का पौधा घर के लोगों को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। तुलसी के पौधे में नियमित रूप से जल चढ़ाने और इसकी पूजा और आरती करने से घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। तुलसी के पौधे के लिए कुछ वास्तु नियम बनाए गए हैं और ज्योतिष में भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमेशा पालन करने की सलाह दी जाती है। उनमें से एक बात है तुलसी के पौधे को रात के समय भूलकर भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। वास्तु के अनुसार तुलसी के पौधे को कभी भी सूर्यास्त के बाद छूना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय तुलसी के पौधे को स्पर्श आपके जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। तुलसी के पौधे को रविवार और एकादशी के दिन भी छूने से बचना चाहिए। तुलसी में नियमित रूप से जल चढ़ाने से घर की समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार तुलसी का पौधा कई बार आने वाली समस्याओं का संकेत देता है। ऐसी मान्यता है कि यदि आपका हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाए तो यह आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या का संकेत है। ऐसी स्थिति में आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगाने के बाद तुरंत ही खराब हो जाता है तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको पितृदोष से बाहर निकलने का उपाय अवश्य खोजना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो के अंत में चलिए अब हम आप लोगों को उस वृक्ष के बारे में बताते हैं जो आप लोगों को चंद्र ग्रहण के दिन अवश्य छूना चाहिए। या यूं कहा जाए इस वृक्ष को छूने से तत्काल गरीबी आप लोगों के जीवन में से मिट जाएगी, क्योंकि इस वृक्ष को छूने के बाद आप लोगों के ऊपर धन के देवता महाराज कुबेर और धन की देवी माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद देखने को मिलता है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान आप लोगों को नीम का वृक्ष अवश्य छूना चाहिए। ऐसा करने से
आने वाले समय में आप लोगों को अपने जीवन में ढेरों खुशियां देखने को मिलती हैं।